नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन को सता रहा है भारत से हमले का डर। वहीं आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी देश में कितनी बढ़ चुकी है। वहीं एक खबर ये भी है कि भारत को 2021 की शुरुआत तक कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। जी हाँ, और इन सब खबरों की सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वहीं इस राज्य में 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। जानिए क्या खुलेंगे क्या नहीं। चीन को सता रहा भारत से हमले का डर, लद्दाख तक पहुंचने के लिए बना रहा एक और रास्ता। वहीं रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रपति पुतिन ने दी खुशखबरी। साथ ही बताएंगे बड़ी खबर, राष्ट्रपति पद पर घमासान तेज, ट्रंप ने रैली में कहा ठग और अराजकतावादी दो बड़े खतरे। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे क्या है आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। भारत को 2021 की शुरुआत तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, जाने कितनी होगी एक डोज की कीमत। बड़ी खबर, 1 सितंबर से खत्म हो जाएगी लोन मॉरिटोरियम की सुविधा, बढ़ेगा EMI का बोझ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे सच में बहुत मेहनत लगती है, और जहाँ तक आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, काम की सराहना करते हैं, हमारी मेहनत को भी और हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन उसके लिए आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इसे शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए। फिर आपको वहाँ पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34 लाख के पार हो गया है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 34,63,672 हैं, जिनमें 26,48,998 मरीज ठीक हुए हैं। 62,550 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 67,151 मामले सामने आए और 1,059 लोगों की मौत हुई। राहत की बात तो यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। एक्टिव केस की दर घटकर 22% हो गई है और रिकवरी रेट भी कम हो गया है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वहीं राज्य सरकार ने झारखंड में शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। वहीं 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब, गुटखा और खैनी के अलावा थूकने पर पाबंदी रहेगी। जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है, वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियम की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही होगी। राज्य के अंदर बसों का परिचालन परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप होने लगेगा। होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दी जाएगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की दूसरी कोरोना वैक्सीन को बहुत बढ़िया बताया। पुतिन ने कहा कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना का कंपटीशन पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी से होगा। पुतिन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में लाने के लिए रूस दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। इससे पहले रूस ने बिना फेज 3 ट्रायल के ही अपनी पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को सफल घोषित कर दिया था। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी। पुतिन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वेक्टर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने एक बढ़िया वैक्सीन तैयार की है, जो लोगों की काफी मदद करेगी। रूस की पहली वैक्सीन को गालमेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। चीन पिछले कई सालों से तिब्बत की तरफ सड़क बना रहा है और अब उसकी नजर लद्दाख की सीमा से लगे क्षेत्र पर टिकी हुई है। यही कारण है कि वो समय समय पर लद्दाख से सटे इलाके को सड़क से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और निर्माण कार्य करता रहता है। खबर है कि चीन ने लद्दाख में एक और सड़क का काम शुरू कर दिया है। ये सड़क चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लद्दाख तक पहुँचने के लिए और हथियारों की सप्लाई में मदद करेगा। पिछले कुछ समय से सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि PLA पूर्वी लद्दाख से उत्तर पूर्व में नई सड़क का निर्माण कर रहा है।
ये सड़क लहासा से काशगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 219G219 को जोड़ने का काम करेगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़क को 1950 के दशक में पहली बार बनाने का काम शुरू हुआ और 1957 तक इसका काम पूरा हो गया था। बाद में यही सड़क भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध की वजह बनी। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद शुक्रवार को कहा वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र और भीड़ के बीच खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पर जमकर निशाना साधा जिन्होंने एक रात पहले ही व्हाइट हाउस से निकलते वक्त ट्रंप के समर्थकों से दुर्व्यवहार किया। ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में शुक्रवार रात एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत उन प्रदर्शनकारियों की आलोचनाओं से की जिन्होंने साउथ लॉन में उनके भाषण के बाद घरों को लौट रहे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें केंटुकी के सीनेटर रैंड पॉल भी शामिल हैं, जिन्हें व्हाइट हाउस से बाहर आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा में रवाना किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय बाजारों में कोरोना की वैक्सीन साल 2021 के पहले तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में वैक्सीन के ट्रायल के आगे बढ़ने की गति के आधार पर यह संभावना जाहिर की। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर फिलहाल 4 वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुष्ट दवा के तौर पर मंजूरी पाने के करीब है। इनके प्रयोग पूरे होने के बाद मंजूरी मिलने तक की प्रक्रिया 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में पूरी होने के आसार हैं। साझेदारी के जरिए भारत में इनमें से एज्ड ऑक्सफोर्ड की वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन तक अपनी पहुंच बना चुका है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए सुरक्षा और क्षमता दोनों के स्तर पर वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के डाटा आशाजनक साबित हुए। हमें उम्मीद है कि भारत में 2021 के पहले तिमाही के दौरान एक सफल वैक्सीन बाजारों में आ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन की एक खुराक के लिए भारतीय बाजारों में मरीजों को 6 से 3 डॉलर यानी 225 रुपए से 550 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो में अभी और भी कई खबरें बाकी हैं, इसलिए वीडियो के साथ अभी बने रहिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं अगली खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं आपके राज्य में मौसम का हाल क्या है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में अब तक औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई और 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले इस महीने के दौरान साल 1976 में इतनी बारिश हुई। देश के कई हिस्सों के लिए आज IMD ने बारिश का अलर्ट जारी किया। IMD ने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में आज बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश ने उधमपुर की विभिन्न पंचायतों और ब्लॉक्स जैसे कि घोड़ी ब्लॉक और रीति पंचायत में तबाही मचा दी। लगातार बारिश ने जम्मू क्षेत्र को भी प्रभावित किया। क्षेत्र के निवासियों की शिकायत है कि मूसलाधार बारिश के कारण सब्जी की कीमतें बढ़ी है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर से 9 से 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की और डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपए हुआ। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 81.94 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 10 पैसे बढ़ के 88.58 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 83.43 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 9 पैसे बढ़कर 84.91 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बेंगलुरु में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। बड़ी खबर, तेलंगाना के हुजूराबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार एक नानी ने अपने कर्ज उतारने के लिए महज 1 महीने की नवजात को 1 लाख रुपए में बेच दिया। मामले की जानकारी तब सामने आई जब एक शख्स ने डायल 100 पर कॉल करके पुलिस को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार नानी ने नवजात शिशु को अपने कर्जे को चुकाने के लिए बेच दिया। ये घटना करीमनगर जिले के वीणावंका की है, जहाँ पद्मा और रमेश ने 4 साल पहले शादी की और इस जोड़े को हैदराबाद में 1 महीने पहले बेटी हुई। हाल ही में पद्मा अपनी मां कनकम्मा के घर गई। पद्मा की मां ने 4 दिन पहले ही नवजात शिशु को पेड़ापल्ली जिले के एक व्यक्ति के परिवार को बेच दिया और ये सौदा 1,10,000 रुपए में हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस और ICDS के अधिकारी गांव पहुंचे और जांच शुरू कर दी।
भारतीय रिजर्व बैंक संभवतः बैंकों की ऋण किस्त के भुगतान पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। सूत्रों ने कहा है कि ऋण भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे कोविड-19 की वजह से उनके समक्ष और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी हो सकती है। इस बीच रिजर्व बैंक की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि बीते वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी-मार्च तिमाही में बिक्री में गिरावट की वजह से विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में कमी आई। इसमें कहा गया कि सेवा क्षेत्र की कंपनियां आईटी और गैर आईटी का परिचालन लाभ चौथी तिमाही में बिक्री में कमी की वजह से घटा। ये विश्लेषण 2620 सूचीबद्ध NCNF कंपनियों के तिमाही वित्तीय नतीजों पर आधारित है। विश्लेषण के अनुसार बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री में 15.6% की गिरावट आई। 2018-19 की चौथी तिमाही में इन कंपनियों की बिक्री में 5.9% बढ़ोतरी हुई। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना आईपीएल के 13वें सत्र में खेलते हुए नजर आएंगे। वो निजी कारणों से भारत लौट आए हैं। फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके भारत वापसी की जानकारी दी। क्रिक इन्फो के अनुसार रैना भारत लौट गए। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए टीमें संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुकी है। रैना के लौटने के पीछे एक असल वजह क्या है, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। सुरेश रैना ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। इसके बाद उन्होंने चेन्नई में लगे कैंप में हिस्सा लिया। एक दिन पहले खबर आई कि सीएसके के कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें टीम इंडिया का एक मौजूदा गेंदबाज भी शामिल है। सीएसके इस समय में सुरेश रैना और उनके परिवार को पूरा समर्थन दे रही है। रैना का आईपीएल में नहीं खेलना चेन्नई के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब देखना ये होगा कि उनकी जगह चेन्नई में किसे जगह मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयरटेल के प्रीपेड प्लान की लिस्ट में कई धांसू रिचार्ज ऑफर हैं। प्लान की लिस्ट में हर कीमत का रिचार्ज पैक मौजूद है, जिसमें ग्राहकों को कॉलिंग और डेटा का बेनिफिट दिया जाता है। बात की जाए एयरटेल के 2698 रुपए के प्लान की, तो ग्राहकों को इस प्लान में कई तरह के एडिशनल फायदे दिए जाते हैं। कंपनी के इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2 GB हाई स्पीड डेटा के साथ 100 SMS दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। एयरटेल के इस 2698 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है, यानी ग्राहकों को एक बार रिचार्ज कराने के बाद पूरे साल किसी रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी। अच्छी बात तो ये है कि इस प्लान में ग्राहकों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की सब्सक्रिप्शन भी मिलती है, जिससे वो एंटरटेनमेंट का आनंद उठा सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर का। Xiaomi आजकल बाजार में नए नए बजट फोन लेकर आ रही है, जिससे ग्राहकों के पास कई ऑप्शन हो गए हैं। इसी हफ्ते Redmi 9 लॉन्च होने के बाद कंपनी ने नए फोन को लॉन्च करने का ऐलान किया। कंपनी अगले हफ्ते 2 सितंबर को नया बजट फोन लेकर आ रही है। Redmi इंडिया ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। देश का स्मार्टफोन Redmi 9A 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। Xiaomi ने अपने ऑफिशियल पेज पर Redmi 9A का एक माइक्रो पेज लाइव कर दिया है, जिससे फोन के कुछ फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, टीजर में ये भी बताया गया है कि फोन नॉन स्टॉप इंटरनेट के साथ पेश किया जाएगा। पावर के लिए फोन में बड़ी बैटरी के तौर पर 5000 mAh की बैटरी दी जा सकती है। कीमत की बात की जाए तो भारत में नए फोन की कीमत ग्लोबल वेरिएंट की कीमत के आसपास हो सकती है, जो कि है 6999 रुपए से 7999 रुपए। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए, तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।